बाबर आजम किंग है हमारा। उसके बगैर हम मैच ही नहीं देखते। अगर वो होता है तो फिर हम मैच देखते हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड उठा के दिया जाए, इंडिया मानती है उसको, ऑस्ट्रेलिया मानती है, दुनिया की सारी टीमें मानती है उसको। आउट क्लास बेसमेंट है आपके पास। कप्तान चलो कप्तानी डालो, लेकिन टीम में तो शामिल करो उसको। 11 लड़के भूख खिलाएंगे जो पावर हिट रहे हैं, तो फिर जो हाल जो कल बांग्लादेश ने हमारा किया है, तो फिर तो ये तो होगा हमारे साथ। बाबर को लाना चाहिए वैसे, अच्छा खिलाड़ी है। मार्च मैंने उसकी बड़ी बॉलिंग देखी, बॉलिंग देखिए बाबर की। भाई तुम अलग मानो, छोड़ो बस तुम। बाबर आजम को T20 टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखते हैं पब्लिक क्या सोच रही है। ये 14 अगस्त का स्टार लगाया हुआ सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। ये बाबर आजम को T20 स्क्वाड में होना चाहिए? बाबर आजम अल्हम्दुलिल्लाह पुराने कप्तान है। हाँ ठीक है, पुराने खिलाड़ी उनकी जोड़ी मोहम्मद रिजवान के साथ है। हाँ सीनियर खिलाड़ी अभी समझो एक तरह से ये दोनों ही है। हाँ। और अगर इन दोनों को बांग्लादेश लेकर नहीं गए तो मकसद क्या, पाकिस्तान टीम को हराना, पाकिस्तान का नाम बदनाम करना। ये तो सवाल है ना एक नॉर्मली से। तो मतलब आप समझते जानबूझ कर नहीं लेके गए इन दोनों को? जानबूझकर उसके नहीं, ये आप क्या कह सकते हैं, सियासी बेस कर सकते हैं, किसी पार्टी बेस पे कुछ भी कह सकते हैं आप। हाँ। लेकिन मकसद ये है कि शान मकसूद है क्या तजर्बा बाबर आजम सलमान लियागा का। हाँ। सलमान अली आगा जो कप्तान बनाया गया है, उससे क्या तजर्बा बाबर आजम के सामने? कुछ भी नहीं है, 0/0 है। लाने वाले उसको बाबर आजम है। यानी कि बाप अगर बेटे की परवरिश करके बड़ा करते अपनी खिदमत के लिए करता ना, ये थोड़ी के बाप को पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। अभी बाबर आजम को जो टीम से निकाला गया है तो क्यों करा गया ऐसा? मतलब बाबर ने सलमान लियागा को बनाया और उन्होंने ही बाबर को निकाल दिया। वही बाप मिसाल देना, मैंने बाप बेटा वाली मिसाल देना। बाप पालते बच्चों को अपनी खिदमत के लिए पालता है ना भाई। और यही सलमान लियागा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, और खुद इन्होंने 9 बॉलों पर 3 रन बनाए पहले मैच में। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एग्रेसिव क्रिकेट मतलब बाबर आजम का रिकॉर्ड उठा के दिया जाए, इंडिया मानती है उसको, ऑस्ट्रेलिया मानती है, दुनिया की सारी टीमें मानती है उसको। आउट क्लास बेसमेंट है आपके पास। कप्तान चलो कप्तानी डालो, लेकिन टीम में तो शामिल करो उसको। बिल्कुल सही हर मुश्किल वक्त में खड़ा होता है ना। वर्ल्ड कप में सिर्फ 50 रन 60 रन करके वही आ रहा था ना खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉर्ड देखा जाता है ना। अभी बाबर नहीं था, आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस के बेस पे लो। मोहम्मद रिजवान जैसे कीपर नहीं है कोई। इसका मतलब ये है कि सियासत के बेस चल गए और कुछ नहीं, बस। अच्छा, दूसरे हमारे दोस्त काफी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे साथ है किंग बाबर आजम को T20 स्क्वाड में होना चाहिए। ये होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। उसके बगैर हम मैच ही नहीं देखते। अगर वो होता है तो फिर हम मैच देखते हैं। अभी ना 2 मैच हो गई, आपने देखी होगी या आपने सुनी होगी बांग्लादेश के खिलाफ। देखी होगी कि नहीं देखी देखी है ना, तो हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। उसके बिना ना टीम ही कोई टीम नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ हम हार गए यार, 10वें नंबर की टीम से हम हार जाते हैं, फिर भी बाबर आजम को कहते हैं कि स्लो खेलता है। ये गलत बात इन्होंने कैसा खेला है? इन्होंने बहुत बुरा खेला है। हाँ। बहुत। और जो कैप्टन उनका बना हुआ है ना, वो भी कुछ खास नहीं। सलमान लियागा। हाँ, वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, T20। सलमान लियागा ना एक मैच में 9 पे 3 बनाए और दूसरे में इन्होंने 23 बॉलों पे 9 बनाए। वो सारे टीवी में बोलते थे बाबर स्ट्राइक रेट नहीं है बाबर का। इन्होंने क्या उखाड़ लिया? सही है। वो सलमान अली आगा कैप्टन है, वो टेस्ट खेल रहा था, 3 रन किए 9 बॉलों पे, आउट हो गए। बताया नहीं था कि T20 खेलनी। आपने देखा होगा सिर्फ फहीम अशरफ के सिवा कोई नहीं टिक पाया। 3 पे 4 पे सब आउट हो गया। अगर आप समझते हैं कि यार वर्ल्ड कप और एशिया कप बाबर होना चाहिए? अगर इस मैच में बाबर होता ना तो हम जीत जाते। आप ये बाबर और रिजवान होने चाहिए। बाबर होना चाहिए? जी होना चाहिए। फोन पे बता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे से बात करते हैं। भाईजान ये अपना बाबर आजम को नहीं लेके गए, हम बांग्लादेश से हार गए। बाबर आजम होना चाहिए टीम में? बाबर आजम होना चाहिए टीम के अंदर। बाबर आजम किंग है हमारा। उसके अलावा आप देखो 2 लेके नहीं गया शुरू के दोनों मैच आपके सामने किस तरह वो लोग हारे हैं। ये बड़े मसले मसाइल हैं आगे के भी। और एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए बाबर। होना चाहिए बाबर आजम। तो बाबर जब थे तब भी हम हार रहे थे, अफगानिस्तान उससे, USA से, आयरलैंड से। वो आपकी बात सही है, हार रहे थे। वो बंदे के ऊपर होता है, नसीब की बात है। नसीब का कुदरत का निजाम था, होता है, कुदरत का निजाम था। चलो बाबर को होना चाहिए। किंग ऑफ बाबर। किंग ऑफ बाबर है। आई थिंक होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी होना चाहिए जरूर। तो जब वो थे तब भी हम हार रहे थे, नहीं है तो भी हार रहे हैं, तो क्या फर्क आ जाएगा अगर वो आ जाए? डिफरेंस ये करना चाहिए, उनको ओपनिंग नहीं आना चाहिए, उनको 1 डाउन या 2nd डाउन आना चाहिए कि वो विकेट सेव करते हैं। अच्छा, और अभी बांग्लादेश में अगर वो होते तो हम जीत जाते सीरीज? इंशाल्लाह जीत जाते हैं। मतलब लास्ट टाइम जब थे ना बाबर आजम, तब हम 3-0 हारे थे वहाँ पे। वो तो होती है, किसी पे बुराई आ जाए तो बड़े बड़े प्लेयर पे लेकिन इस पिच पे आपको लगता है कि रिजवान और बाबर होते तो शायद आज तक खेल के टारगेट बड़ा कम था? रिजवान का तो नहीं कह सकते आप, बाबर आजम का कह सकते हैं। जब ये दोनों होते हैं तो डॉट बॉलें ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर T20 का फायदा नहीं। तो किंग बाबर को लाजमी होना चाहिए। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपका फेवरेट खिलाड़ी? ओनली फखर जमान। ओनली फखर जमान। उसकी क्या, फखर को बना दे कैप्टन? कैप्टन नहीं, वो ऐसे ही सही है। उसकी क्या वजह है? फखर इतना, बाबर और फखर में से आपको फखर ज्यादा अच्छा लगता है? फखर क्या वजह है?
बस ऐसे ही पसंद है फकीर फेयरलेस क्रिकेटर है, जान है बंदे में, मारता है, हाँ। कोई टेंशन नहीं है, आउट हो एनी गया टाइम बूम बूम आफरीदी की तरह। बूम आफरीदी की हाँ चल, बहुत शुक्रिया सर जी। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई, खैरियत। क्रिकेट विकेट देखते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बाबर आजम को नहीं लिया इन्होंने और बांग्लादेश से मार गए, तो क्या ये तो हमें कुछ कह नहीं सकते भाई। मतलब इतनी क्रिकेट पीछे चली गई है, क्या करे अब? भाई बाबर आजम को लेकर आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बाबर आजम अपने टीम का बहुत अच्छा खिलाड़ी था माशाल्लाह से, अभी भी इसको लाना चाहिए, टीम को चाहिए बिल्कुल तो सपोर्ट अब जब बाबर आजम खेल लेते तब भी हम मार रहे थे, अभी क्या बोल सकते हैं, बस टीम का बस नहीं लाना चाहिए आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाना रिजवान चाहिए। को लाना चाहिए, रिजवान को रिजवान को भी लाओ, बाबर आजम को भी लाओ, सबको लाओ, जितने भी सबको खिलाड़ी लाओ, जो खिलाने वाले हो। 20 बंदों की टीम बना दें। बिल्कुल 20 बंदे। हाँ क्या कहते हैं? बंदों की टीम होती है भाई, हाँ ना, 11 बंदे सबको बुलाएंगे क्या? सबको बुला के क्या ये मुझे बताओ कि बाबर बाबर आजम खिलाड़ी आनी चाहिए, पुराने, अच्छा इमरान खान, ये जितना भी पुराने नहीं, शकलन मुश्ताक, अच्छा पुराने कौन से खिलाड़ी? यही बाबर आजम हो गया, रिजवान खान होगा, ये अच्छा सब ये इतने पुराने हो गए? शुएब अकमल हो गया, शुएब अकमल को भी बुलाओ, सबको जो सोहेल अकमल, क्या नाम है उसका? सोहेल अकमल, अबे सोहेल अकमल कौन है? क्या नाम है? शुएब अकमल, क्या बोलते हैं? शोएब अख्तर, हाँ शुएब अख्तर, sorry शोएब यार। अख्तर को लाओ, वसीम अकरम को सबको लाओ, लाओ भाई, सबको। वकार यूनुस को लाओ। मुझे ये बता बाबर को लाया या नहीं लाया? बाबर को लाना चाहिए वैसे, हैं? अच्छा खिलाड़ी है माशाल्लाह, मैंने उसकी बड़ी बॉलिंग देखी, बैटिंग बॉलिंग देखिए बाबर की। भाई तुम अल्लाह का मानो, छोड़ो बस तुम क्रिकेट पे नहीं बात करना, आगे दे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये अपना पाकिस्तान टीम का तो बहुत बुरा हाल है, और जब से बाबर आजम और रिजवान गए हैं तो हम बांग्लादेश से अब आ रहे हैं, मतलब क्या उन दोनों को वापस होना चाहिए टीम में? नहीं, इस ओवर के हिसाब से तो होना था, क्योंकि बांग्लादेश की पिचें स्लो है और वहाँ पर पिच के ऊपर मतलब 8-9 ओवर बंदा 6-5-6 की एवरेज से खेले, 150 रन भी वहाँ फाइटिंग स्कोर है, सही। तो इस हिसाब से इन दोनों को तो इस ओवर पे होना था। बाकी तो आजकल की क्रिकेट फास्ट है, उसके हिसाब से तो इनका टीम में अभी जगह नहीं बनती, इस ओवर के लिए इनकी जगह बनती थी। इस टूर के लिए, इस टूर के और लिए एशिया दोनों कप भी सुना है कि यूएई में ही होगा अगर होना है तो। अभी तो कुछ वो final कंडीशन, नहीं है। हाँ कंडीशन तो यूएई की भी ऐसी सेम ही होने वाली है, स्पिन नहीं, फ्रेंडली। उसके हिसाब से तो वहाँ वहाँ पर बैटिंग देखिए लाइन तो यूएई सारी में अच्छी परफॉर्म है। किया हुआ है ना बाबर ने, पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जितवाया, एशिया कप बड़ा अच्छा खेला वहाँ पे। लेकिन आजकल की क्रिकेट बाबर के हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है ना। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि होना भी चाहिए? इस ओवर के लिए सिर्फ होना था। सिर्फ इस बाकी tour। इसके अलावा उसको टीम में अभी नहीं होना चाहिए, वो वनडे और टेस्ट की टीम में होना चाहिए। कामरान अकमल कहते हैं उनको वनडे से भी बाहर कर नहीं दो। नहीं, वनडे और टेस्ट का तो प्लेयर है वो, उसमें उन दोनों में उसको होना और चाहिए। ये रिजवान रिजवान को भी होना चाहिए चलो। वनडे और टेस्ट में, T20 में इनकी जगह नहीं बनती। नहीं बस और कह सकता है बैड लग शाइन का के साथ क्या मतलब है? शाइन अफरीदी तो बड़ा अच्छा बोला है। लेकिन अभी नए बॉलर जो आ रहे हैं, ये लोग उनको भी तो ट्राई कर रहे हैं ना, अच्छा इस वजह से उन्होंने को बाहर रखा हुआ है, और जो नए बॉलर आ रहे हैं वो भी परफॉर्म करके उम्मीद दे रहे लगा है कि एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी ये नई टीम? हैं। हर साल ही उम्मीद लगाते हैं, इस साल भी उम्मीद लगाई, अगर जीत उम्मीद गया पे तो दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भाई के साथ आ जाए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे ये हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अपना टीम पाकिस्तान को क्या हो गया यार, मतलब हार रहे हैं हम। टीम पाकिस्तान तो लेट गई, किधर किसके ऊपर? जब से शाहिद अफरीदी गया इसके बाद पाकिस्तान की जो अच्छा। टीम है वो बिल्कुल लेट गई है। तो ये बाबर तो बड़े अच्छे खिलाड़ी आए थे यार, अब बाबर उसको भी नहीं चांस दे रहे। आपको लगता है T20 स्क्वाड में होना चाहिए? नहीं नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे तो, मतलब नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। चलिए शाहिद अफरीदी था, हम मैच भी देखते थे, मज़ा भी आता था देखने का। शाहिद अफरीदी जब से गया हुआ मैच खेलने का मज़ा ही नहीं है, फखर जमान कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कोई और खिलाड़ी आपको पसंद नहीं है? नहीं शाहिद अफरीदी है यार। ओनली शाहिद अफरीदी, बुम बुम। अच्छा, और बाबर आजम? बाबर आजम भी टुक टुक वाला है। अच्छा, रिजवान? रिजवान फिर भी बेहतर है उससे। अच्छा, हाँ। और आपका सायम अयूब? सही में वो उसका मुझे खबर अच्छा, नहीं। बाकी यानी बुम बुम के बाद आपने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी? देखें बुम बुम जब आता था, और मैं आप लगते भी हर काम माशाल्लाह छोड़ बुम के बुम 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 के आहा, प्लेयर थे। लगते भी आप बुम बुम के फैन है टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरीके की आपकी जो फिजिक है, लगते हैं ना वो भाई Only असरा है यार, बुम बुम। मतलब कि मजा कर रहा हूँ मैं। ओनली बुम बुम, Only बुम। इसके बहुत अलावा शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। तो ये बांग्लादेश के खिलाफ हम जो आ रहे हैं, बाबर ना होने की वजह से आ रहे हैं? नहीं नहीं, देखें बैड लक तो ऐसा होता है हमारा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग अच्छे प्लेयर्स को खिलाने के बावजूद भी हार जाते हैं। हाँ, जैसे अभी बाबर हमारे जब पास- थे तभी आ रहे थे हम। जी जी, हम तब भी हारे थे। हमारे पास साइम अयूब भी हमारे पास ग्रेट प्लेयर है, और फ़खर जमान भी हमारे पास बहुत अच्छा प्लेयर है ओपनिंग के हवाले से। बाबर ये है कि एज अ साबिक कप्तान देखा जाए तो अच्छा कारकर्दगी रहती है, दैट्स व्हाई प्रेशर रहता है एक टीम पे, वो नहीं पड़ने देता बाबर। विकेट एक साइड से हैंडल करता रहता है, लेकिन दूसरा अगर देखा जाए तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं टिक रहा। फारिग है। बिल्कुल हमारा जो अभी मिडिल ऑर्डर चल रहा है वो तो ये बिल्कुल लाहौर फारिग के चल अंदर जब मैच हुए तब तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, रहा है। देखें फ्लैट ट्रैक थे, रोड जैसी पिचेस थी। देखें
पिचेस के हवाले से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के पिचेस वहाँ पे बांग्लादेश के खिलाड़ी भी नहीं खेल पा रहे हैं इस वक्त। हालांकि इन्हीं पिचेस पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है, न्यूजीलैंड को हराया, तो पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान को जैसे पाकिस्तान तो देखें अपने खुद बेड लक की वजह से हार रहे हैं ना, इस वजह सही से है। उनकी पिचेस जो है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो बाबर को होना चाहिए टीम या नहीं होना चाहिए? देखें बिल्कुल होना चाहिए, होना उसको चाहिए। जाहिर सी बात है, सीनियर खिलाड़ी भी है, कैप्टन भी रह चुका है, टीम पिचेस मैं को सिर्फ समझता है, हाँ पिचेस को समझ है, इस पिचेस वजह को से। समझता है। आप किसके फैन हैं? बाबर आजम बाबर किंग बाबर आजम। किंग बाबर चले रिजवान, रिजवान नहीं, शाइन, टाइम नहीं, ओनली बाबर आजम। बाबर आजम और आमिर। आमिर, मोहम्मद आमिर। चले बहुत शुक्रिया। हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद की बात है, तो लेकिन अभी ये है T20 कि- स्क्वाड में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए T20 स्क्वाड में। उसकी वजह ये है कि जब आप एग्रेसिव क्रिकेट की बात करते हैं तो ठीक है, आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, बिल्कुल इससे इनकार नहीं है। सही है। लेकिन आप अगर आप ये सोचें कि आप 10 के 10 11 के 11 लड़के वो खिलाएंगे जो पावर हिटर हैं, तो फिर जो हाल जो कल बांग्लादेश ने हमारा किया है, तो फिर तो ये तो होगा हमारे साथ। वो किसी ने सही कहा, ये तो होगा। हाँ ये तो होगा। रिजवान को भी होना चाहिए टीम में। रिजवान की जगह मेरा ख्याल है रिजवान का आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट हैगा, हाँ आप मोहम्मद हारिस को खिला सकते हैं। उसके अलावा अभी बहुत सारे प्लेयर हैं नए जो आए एज ए कीपर बैट्समैन अच्छे हैं, तो रिजवान का इसलिए थोड़ा मुकाबला थोड़ा सख्त हो जाता है, क्योंकि आप बाबर किसकी जगह खेलेगा अगर खेलेगा तो? बाबर किसकी जगह खेलेगा, हाँ ये अच्छा सवाल है, बाबर किसकी जगह अच्छा खेलेगा। लेकिन ये है कि देखें बाबर को जो है मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। उसको ज़बरदस्ती एक उन्होंने भी कुछ गलती करी, ओपनिंग स्टैंड पे आके जाहिर बात है आपने एक दो परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद आपने कुछ 25-30 मैचेस ऐसे खेले जिसमें आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई, ठीक है। तो मिडिल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल से तीसरा चौथा नंबर सूटेबल है। अब अगर आप ये बात करें कि T20 के अंदर जो है फिर तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग नहीं आती, तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी टीम है ये चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली बात है। तो ये अगर दिन अच्छा हो बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए बुरा हो, तो तीसरे चौथे ओवर के अंदर बाबर की बैटिंग आ जाएगी। वो अपना खेले जैसे खेलता है, एक एंड से आप अच्छा हिटर भेज दें, एक एंड से ये विकेट रोक के खेले तो और अच्छा। स्पेशली अब जो कंडीशंस है इसमें बाबर बेहतरीन क्रिकेट खेल देखिए, सकता है, क्योंकि यूएई में अब एशिया कप होगा। बाबर की जो है, बाबर को आप एज अ प्लेयर जो है इग्नोर नहीं कर सकते। सही है। लोग लाख बोले हैं कि क्रिकेट को सुस्त कर दे, कुछ भी कर दिया। आपके पास कोई ऐसा मुझे इस टाइम बैटर बता दें, हाँ आप T20 के हवाले से आप मुझे ऐसा बताते हैं कि जो कंसिस्टेंट हो आपके पास, ठीक है। बाबर आजम एक कंसिस्टेंट प्लेयर, ठीक है, आप उसकी एवरेज देख लें सही है। देखें डाउनफॉल आता है हर प्लेयर पे आता है, विराट कोहली पे आया, बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम है जो डाउन गए, लेकिन सही है। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है, खेले डोमेस्टिक खेले। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो प्लेयर थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, भले किंग हो या कुछ भी हो, आप डोमेस्टिक सर्किट में जाओ, आप परफॉर्मेंस दो अपनी, वहाँ इम्प्रूव करो, आप आ जाओ। लेकिन अब जिस लेवल के बैट्समैन ये हो जाते हैं, इनके कॉलर ऐसे होते हैं, ये कहते हैं हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। इनको लीग्स इतनी मिल रही होती है, सारी बात है, जब लीग्स मिल रही हैं डोमेस्टिक कैसे खेलेंगे? बिल्कुल। अच्छा ये इंडिया वाले आजकल नहीं खेल रहे, पाकिस्तान से नाराज हैं। देखें जिसको खेलना है खेले, जिसको नहीं खेलना नहीं खेले। हम तो गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी खेलते हैं, उन्हें खेलना है खेलने पे तो 10 टीमें हमारे पास आएंगी, तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई। सही बात है। बहुत ठीक शुक्रिया है, सर, इसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए इनको इतना हुआ नहीं बनाना चाहिए। वो भी सोच रहे हैं पता नहीं हमारी टीम क्या है। भाई तुम्हारी टीम क्या है? तुम्हारी टीम इंग्लैंड से हार जाती है, तुम्हारी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, तुम हमसे खेलोगे, हम तो हारते रहते हैं, जलील होते रहते हैं, लेकिन जिस टाइम तुम हारते हो तुम जलील हो जाते हो। हाँ तो मतलब एशिया कप में मसला नहीं है कि नहीं एशिया कप मैं कहता हूँ खेलना है खेलें, नहीं खेलना नहीं खेलें, हमें उनको हवा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। एज एक टीम है, आप एक मुल्क से थोड़ी खेल लो, वो उठा के अपने एक इतनी जितनी इनके आवाम में सारी उठा के थोड़ी, वो भी 11 बंदे भेजेगी, 15 स्क्वाड का। खेलना है खेले, नहीं खेलना नहीं खेले। मैं तो ये कहता हूँ उन्हें क्या नहीं खेले, हमें 2 पॉइंट दो, आप घर जाओ भाई। और अच्छा है कि वैसे हार जाते हैं तो अच्छा ना खेले। देखिए खेल जब आप खेलेंगे, जब आप मैच खेलेंगे तो आप हारते भी और आप जीतते भी, ठीक है, गेम होता है। अब ऐसा नहीं होता, अब हम सोचें कि जी हम हर बार मारेंगे, ये वो सोचते हैं कि जी हम अल्लाह में की गाय में हर बार धो देंगे, तो ऐसा हर बार नहीं होता। बिल्कुल सही बात। 2021 आपने याद दिला दिया, 2021 जब बाबर ने और रिजवान ने जो देखिए मसला यही है, हम एक मैच को लेके इतना हाई उसको कर देते हैं पीक पे। 2021 जीते ही नहीं ना, उसके बाद मसला ये है, तो वही याद आता है। उसके बाद हमने अच्छा खेला, कहीं अच्छा खेला और फिर बुरा खेल के हारे। जैसे हम लोग उस टाइम 2022 में, तो ये आपके सामने है। तो खैर खेल का हिस्सा है, होना चाहिए। और सीधी बात ये मैं कहता हूँ भाई, जगह बननी चाहिए। आप बिल्कुल पावर हिटर डालें, लेकिन देखें इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे बंदे पावर हिटर डाल दें, नहीं तो आपकी टीम या तो फिर 50-100 पे आउट हो जाए, या आपकी टीम 250-300 बना। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात है ना, एक इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं है, ये आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं बताती। आप छोटी टीम के अगेंस्ट 100 पे भी बाहर हो जाओगे, फिर यही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।